कहा सती चलना चाहिए। मेरी भी इच्छा थी कि इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिला है। सती माता कहती है, स्वामी कोई बात नहीं, मेरे पिताजी भूल गए होंगे। तो पिताजी के यहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, सती ठीक कहती है। यद्यपि मात पितु प्रभु गुरु गेहा, जायों बिनु बोल्यों न संदेहा। माता पिता के यहां बेटी बिना बुलाए जा सकती है, गुरु के यहां शिष्य बिना बुलाए जा सकता है, अपने स्वामी के घर में सेवक बिना बुलाए जा सकता है, भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमें कार्ड ही मिले तभी हम जाएं। तो भगवान शिव कहते हैं कि सती तुमने नीति तो बहुत अच्छी बताई है, बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। वहां जाने से हमसे यदि कोई विरोध में रखता है तो वहां जाने पर फिर कुशल नहीं। इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता हमसे विरोध रखते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सभी देवता बैठे हुए थे, हम भी वहां पर थे। तुम्हारे पिताजी आए तो सभी देवताओं ने उठ करके दक्ष महाराज का स्वागत किया। हम बैठे रहे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। हमें मालूम नहीं कब दक्ष आए। तो दक्ष को इसी बात का दुख हुआ कि मैं प्रजापति हूं, सभी देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा दामाद है और दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। जो सम्मान का प्रिय होता है ना, वह व्यक्ति यह नहीं देखता है कि मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हुए हैं, यह नहीं देखता है। वो ये देखता है कि कौन नहीं खड़ा हुआ है मेरे से, उसकी दृष्टि वहां जाती है। और यदि हम केवल एक व्यक्ति की ओर दृष्टि टिका दें कि यह व्यक्ति हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ और 100 व्यक्ति हमारे सम्मान में खड़े हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ना दिया जाए, तो एक बात है, 100 व्यक्तियों के द्वारा जो हमें सम्मान मिलना है, जो सम्मान मिल रहा है, जो प्रसन्नता हमको मिलेगी, उस सम्मान से, उस प्रशंसा से तो हम वंचित हो जाएंगे। फिर हमने केवल अपने ध्यान को एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित कर दिया कि यह व्यक्ति हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, तो यह तो हमारी महानता नहीं है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बस, वैसे भगवान शिव के मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि हम इनके सम्मान में खड़े ना हो, यह भाव नहीं था। वो भगवान का चिंतन कर रहे थे, बैठे थे। तो भगवान शिव कहते हैं कि सती, हम जब खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिताजी बस वहीं से विरोध मानने लगे। तो हमारा अपमान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। सती ने कहा कि मुझे तो जाना है। सती ने कहा मैं जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम्हारी यदि इच्छा है तो तुम जाओ। बोली संत भगवान की। महापुरुषों का आगमन हो रहा है। भगवान शिव ने 2-4 गण सती के साथ में भेज दिए और सती अपने पिता के भवन में पहुंची। यहां दक्ष ने पहले से ही आदेश कर रखा था कि शंकर तो आने वाले हैं नहीं, हो सकता है सती आ जाए, तो सती का भी कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए
जब सती अपने पिता के भवन में पहुंची तो वहां पर दक्ष के डर से सती का सम्मान किसी ने नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, त्रास काहू न सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन, पिता भवन गई भवानी, पिता। पिता के भवन में जब सती पहुंची तो दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक मां ही आदर पूर्वक मिली, और बहनें बोले भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। अरे सती तुम कब आई? हम तो ये तुम्हें ही देख रही थी कि सती नहीं आई। यानी सती का उपहास करते हुए सती की बहनें सती से कहती है, सती तुम कब आई? निमंत्रण गया था? अच्छा अच्छा, हम समझ गए, निमंत्रण नहीं गया था। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप आ गई, लेकिन हम तो नहीं आती, हम तो निमंत्रण से आई हैं। यानी ऐसा उपहास करते हुए मुस्कुराते हुए सती की बहनें सती से मिलती है। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता। और दक्ष ने बोले दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। अपनी बेटी से कुशल समाचार पूछना चाहिए, सो तो दक्ष ने किया नहीं। और सती को देख करके सती ही बिलोक जरेऊ सब गाता। सती को देख करके तन बदन में आग लग गई दक्ष को। सती को संतोष नहीं हुआ। मां ने बहुत समझाया, बेटी तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। लेकिन सती को संतोष नहीं हुआ। यज्ञ मंडप में पहुंची, वहां जाकर के देखा सती ने समस्त देवताओं के लिए भाग हैं, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है उस यज्ञ में। अब तो सती को बहुत दुख हुआ, क्योंकि संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन समाज के बीच में अपमान हो जाना ये सबसे बड़ा भयंकर दुख है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। सबते कठिन जाति अपमाना। व्यक्ति बड़ा से बड़ा दुख सहन कर सकता है, लेकिन समाज के बीच में अपमान हो जाना, इसको सहन करना मुश्किल होता है। आज सती ने देखा कि मेरे स्वामी के लिए कोई भाग नहीं है इस यज्ञ में। अब तो सती को बहुत क्रोध आया और सभी को डांट करके सती कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। सभा में बैठने वाले जितने भी यज्ञाचार आदि हैं वो सभी ध्यान से सुने। जिन्होंने भी भगवान शिव की निंदा की है अथवा सुनी है, वह सभी भगवान शिव की निंदा करने का जो भी फल है उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं। और मेरे पिता
बोले पिता तो भली भांति पछताव पिताऊ, मेरे पिता तो अच्छी प्रकार से पश्चाताप करेंगे। जिस पिता के शरीर से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। दक्ष ने मेरे स्वामी भोलेनाथ का अपमान किया, तो दक्ष के दिए हुए शरीर को ही मैं अब नहीं रखूंगी, समाप्त कर दूंगी। और ऐसा कहते कहते सती माता ने असकई जोग अगिन तन जारा, तो भयं सकल मख हाहाकारा, योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। भगवान शिव के जो गण थे वो यज्ञ को नष्ट करने लगे। तो श्री भृगु जी महाराज ने यज्ञ की रक्षा की, गणों को मार करके भगा दिया। भगवान शिव को जब ये संदेश मिला कि सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया है, समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर कोप पठाए। भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र आए। आते ही सबसे पहले दक्ष के सिर को तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ अधूरा रह गया। है तो ये सत्कर्म, लेकिन फिर भी अधूरा रह गया। यज्ञ था ना, दक्ष ने यज्ञ किया है, सत्कर्म है, तो देखने में तो सत्कर्म है, लेकिन इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। सत्कर्म उसी को कहा जाता है जिसका उद्देश्य ठीक है। हम कोई भी कर्म करें, उसके पीछे चाहते क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, हेतु क्या है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करें 108 और फिर श्री हनुमान जी से कहें कि हे हनुमंतलाल, अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस व्यक्ति को कष्ट मिले, तो क्या हनुमान जी प्रसन्न होंगे? देखने में तो लगता है कि हमने ये सत्कर्म किया है, लेकिन यदि सत्कर्म का हेतु ठीक नहीं है तो वो सत्कर्म होते हुए भी सत्कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, तो उनके यज्ञ को तो भगवान श्री राम जी धनुष बाण लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। और मेघनाद ने यज्ञ किया तो भगवान श्री राम जी आदेश देते हैं अंगद जी को, हनुमान जी को, जामवंत जी को, जाओ मेघनाद के यज्ञ को नष्ट करो। एक यज्ञ की तो भगवान रक्षा करते हैं और एक यज्ञ को भगवान नष्ट करवाते हैं, तो नाम तो दोनों का यज्ञ ही है। विश्वामित्र जी भी यज्ञ कर रहे हैं, मेघनाद भी यज्ञ कर रहा है, लेकिन विश्वामित्र जी के यज्ञ की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं और मेघनाद के यज्ञ के लिए स्वयं भगवान उसको नष्ट करवाते हैं। तो नाम से काम नहीं चलता है। क्या हुआ कि उसका भी यज्ञ है, इसका भी यज्ञ है, उसका हेतु देखा जाएगा। विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसका हेतु क्या है? विश्व कल्याण, जगत का कल्याण हो, यह विश्वामित्र जी की भावना है। और मेघनाद के यज्ञ का हेतु क्या है? बोले संसार का सर्वनाश। तो भले ही देखने में वो सत्कर्म है, लेकिन सत्कर्म नहीं है। तो कोई भी कर्म हो, उस कर्म का हेतु देखना चाहिए। हेतु क्या है? कहत नसाई होई ही नीकी, तो रीझत राम जान जन जी की। शब्द चाहे जैसे भी हों, लेकिन हृदय का भाव यदि सच्चा है तो शब्दों का कोई फिर महत्व तो नहीं है। भगवान सब जानते हैं कि इसके हृदय का भाव क्या है। अरे छोटा बच्चा वो अभी पूरा बोलना नहीं जानता है, तो माँ से वो कहता है माँ मुझे लोटी चाहिए, लोटी चाहिए। वो रोटी नहीं कह पाता है, तोतली वाणी में वो रोटी की जगह लोटी बोलता है। तो क्या माँ समझ नहीं रही है? माँ समझ रही है कि मेरा बेटा रोटी मांग रहा है। शब्दों का महत्व नहीं है, महत्व है हृदय के भाव का। हेतु क्या है? हम चाहते क्या इसके पीछे? जो हम कर्म कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा का हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए हम कथा सुन रहे हैं, किस लिए हम सत्कर्म कर रहे हैं, किस लिए माला जप रहे हैं?
किस लिए भजन कर रहे हैं, किस लिए संत सेवा कर रहे हैं, किस लिए गौ सेवा कर रहे हैं, किस लिए ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, किस लिए गुरु सेवा कर रहे हैं, किस लिए हमारा परोपकार हो रहा है, यह हेतु देखा जाएगा। वो हेतु हमारा निर्णय करेगा कि हमारा सत्कर्म है कि दुष्कर्म है। हमारे द्वारा जो हो रहा है वो सत्कर्म है कि दुष्कर्म है, उसका हेतु निश्चित करेगा। दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया। देवताओं ने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना किया, भोलेनाथ यज्ञ पूरा होना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कोई यज्ञ नहीं करेंगे। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, प्रसन्न हो गए और आकर के दक्ष को जीवित किया। दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाया और उन्हें जीवित कर दिया। भगवान शिव को यज्ञ में भाग दिया गया। तब श्री दक्ष महाराज का यज्ञ पूरा हुआ। इधर सती माता ने जो शरीर छोड़ दिया है, दूसरा जन्म हुआ है। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई। कौन सा कारण? सती ने मरते समय भगवान से यही वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव के चरणों में अनुराग सती ने मांगा था। तो अंतःमति सहागति, अंत में जैसा हमारा चिंतन होगा और जैसा चिंतन करते हुए हम शरीर को छोड़ते हैं, उस चिंतन के अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा। तो सती ने भगवान शिव को ही पति के रूप में मांगा है। इसीलिए ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, तो जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमाचल महाराज के यहाँ पर पार्वती जी के रूप में सती ने जन्म लिया है। और देव ऋषि नारद जी पहुंच गए सती माता के हस्त रेखा देख करके, और हिमाचल महाराज से माता मैना से कहने लगे, राजन तुम्हारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियारी। तुम्हारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, सदैव अपने पति को यह प्रिय होगी। यही ते जस पयई पितु माता, इसके कारण माता पिता का यश बढ़ेगा। तो पहले तो गुणों का वर्णन किया नारद जी ने, और अब नारद जी कहने लगे कि अब मैं दो चार अवगुण और बता देता हूं कि इसे पति कैसा मिलेगा। माता पिता ने कहा कि महाराज यह बात तो जरूर बताइए, हमारी बेटी के भाग में क्या लिखा है, पति कैसा मिलेगा। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही नहीं परी हस असिरे परी हस असिरे परी हस असिरे। इसे जो पति मिलेगा वह जोगी, जटिल, जिसका जीवन समझा नहीं जा सकता है, अकाम, कामनाओं से रहित, जोगी जटिल अकाम मन
और नगन अमंगल वेश, वो दिगंबर वेश में रहेगा। दिशाओं को ही अंबर बनाने वाला दिगंबर, अमंगल वेश धारण करने वाला, ऐसा पति इसे मिलेगा। ऐसा सुनकर के माता पिता तो दुखी हो गए कि ये क्या, हमारी बेटी के भाग में ऐसा पति। देवऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज राजन, यह जो भी हमने तुम्हें गुण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, ये सभी लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। और यदि कहीं भगवान शिव पति के रूप में मिल जाएं, तो दोष भी गुण बन जाएंगे। क्योंकि समरथ कौनई दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान शिव सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान के अंदर कोई दोष नहीं होता। लेकिन भगवान शिव पति के रूप में मिले कैसे? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा, तब भगवान शिव मिलेंगे। देव ऋषि नारद जी तो कह करके चले गए, लेकिन अब माता पिता कैसे गए अपनी बेटी से तप करने के लिए? प्रातःकाल होते ही माता पार्वती ने आकर के अपनी मां से कहा, मां, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है, एक संत ने आकर के मुझसे कहा है कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। मां, मेरी इच्छा है मैं तप करने जाऊं। ओहो, मां का आधा दुख दूर हो गया। जो बात मां को कहना चाहिए था, लेकिन मां कह नहीं पा रही थी कि अपनी अभी लाडली बेटी है, ये छोटी सी ये बालिका है, इस बालिका को वन में कैसे भेज दिया जाए तपस्या करने के लिए कि बेटी तू वन में जाकर के भूख प्यास आदि को सहन कर, कैसे कह सकती थी मां। लेकिन बात है भविष्य की, बेटी का जीवन बनना चाहिए, तो भविष्य को देखते हुए मां को चिंता हो रही थी, कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। वह बात पार्वती जी ने ही कह दिया, मां, मेरी इच्छा है मैं तप करने जाऊं। मां का आधा दुख दूर हो गया, हल्का हो गया। मां ने मस्तक पर हाथ रखा, बेटी, मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं अपनी आंखों से तुझे दूर कर दूं, लेकिन तेरे भविष्य की बात है। इसलिए माता पिता ने आशीर्वाद दिया और अपनी बेटी पार्वती को वन में तपस्या करने के लिए भेज दिया। पार्वती जी ने तप किया बाल्यावस्था में। महाराज बिल्व पत्र खा करके और तप करने लगी पार्वती जी। ऐसा तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, अस्तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। है पार्वती जी, तपस्वी तो बहुत हुए हैं, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ है। एक तो तुम बालिका हो, नारी हो, नारी में भी बालिका हो। बाल्यावस्था में ऐसा तप करना सबके बस की बात नहीं, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब हट नहीं करना। तुम्हारे पिताजी यदि बुलाने आवे तो घर चली जाना, तुम्हें भगवान शिव मिलेंगे। और इधर महाराज भगवान शिव का बोले, जब से सती जाय तन त्यागा, तब से शिव मन भयों विरागा। जब से सती ने अपना शरीर छोड़ा है, तब से भगवान शिव ने कैलाश छोड़ दिया। अब तो जहां तहां सुने राम गुण ग्रामा, जहां तहां जाकर के और भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा। भगवान शिव ने अपने जीवन में नियम लिया, भगवान के चिंतन में डूब गए। भगवान श्री राम जी उनके सामने प्रकट हुए। भगवान श्री राम जी को देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए।
जय हो प्रभु, आज तो आपकी बड़ी कृपा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्री राम जी कहने लगे, भोलेनाथ हम आपको कथा सुनाने आए हैं। शंकर जी ने कहा, भोलेनाथ हे प्रभु आप और कथा, आप कब से कथावाचक बन गए? राम जी ने कहा, बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। कब सुनाई? बोले जब हम प्रकट हुए थे ना, तो कही कथा सुहाई मात बुझाई, जई प्रकार सुत प्रेम लय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। माता कौशल्या को सबसे पहले कथा सुनाई थी, तो हम तो जन्म से ही कथावाचक है। भगवान शिव मुस्कुराए, अच्छा अच्छा कथावाचक जी, कथा सुनाओ। किसकी कथा सुनाएंगे? राम जी ने कथा सुनाई शंकर जी को। किसकी? बोले पार्वती की कथा सुनाई। पार्वती जी की कथा विस्तार से सुनाई। शंकर जी ने कहा, बोले प्रभु जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी की कथा मुझे सुना रहे हैं। सती के रूप में पार्वती थी तो आपकी कथा नहीं सुनी थी, तो जब आपकी कथा सती ने नहीं सुना तो मैं उनकी कथा क्यों सुनूं? और आप सुना रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब वह सती नहीं है, अब तो वह पार्वती है, दूसरा शरीर है, दूसरा जन्म हुआ है। तो हमने आपको कथा सुनाई है, तो कथा के बदले में कुछ दक्षिणा तो हमें चाहिए ना। राम जी कहने लगे शंकर जी से कि हमने कथा सुनाई है, कथा के बदले में कुछ दक्षिणा चाहिए। शंकर जी ने कहा मांगिए। राम जी कहने लगे, अब विनती मम सुनम सेव, जो मो पर निज ने जाई विवाह से लजहीं, यह मोहि मांगे देव, यह मोहि मांगे देव। राम जी कहते हैं, अब विनती मम सुनम शिव, मेरी प्रार्थना सुने। यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अब विनती मम सुनो शिव, यदि आप मुझे अपना सेवक समझते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और यदि आप मुझे अपना सखा मानते हैं, जो मोह पर निज नेह, आप मुझे अपना सखा मानते हैं, तो सखा होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूं। और यदि आप मुझे अपना स्वामी समझते हैं, राम जी कह रहे हैं भोलेनाथ यदि आप मुझे अपना स्वामी समझते हैं तो फिर मैं स्वामी होने के नाते आपको आदेश दे रहा हूं, जाय विवाहों सेल जहीं यह मोहि मांगे देव। मैं आदेश दे रहा हूं आपको कि आप पार्वती के साथ में विवाह करें। आपको जो भाव अच्छा लगे उसको माने। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी बोले, भोले बाबा मेरी आज्ञा सिर के ऊपर नहीं हृदय में रखिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा तो सिर के ऊपर ही रखनी चाहिए, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, स्वामी की आज्ञा सिर के ऊपर। राम जी ने कहा, भोलेनाथ आपके मस्तक पर गंगा जी बह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आज्ञा गंगा जी की धार में बह जाए, इसलिए सिर में नहीं हृदय में रखिए। जब आप मेरा ध्यान करेंगे ना तो वहां पर मेरी आज्ञा भी आपको दिखाई पड़ेगी। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान शिव ने उस मूर्ति को हृदय में बसाया और महाराज भगवान श्री राम जी
भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, जाओ पार्वती की परीक्षा लो। अरे जीवन भर की बात है, यदि एक साधारण सी वस्तु भी हम लेने जाते हैं तो 10 बार उसे उलट पलट करके देखते हैं कि कहीं से कोई कमी तो नहीं है। और यहां तो ये पार्वती जी के साथ में विवाह करना है, तो जीवन भर का संबंध है, इसलिए परीक्षा तो करनी ही चाहिए कि देखें कितना प्रेम है हमारे प्रति। पार्वती जी, श्री राम जी ने तो कह ही दिया है विवाह तो हम करेंगे, लेकिन पार्वती जी के प्रेम को भी तो देखना है। तो सप्तऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षा लो। तो सप्तऋषि कहते हैं प्रभु, परीक्षा लेने में तो हमें आपकी निंदा करनी पड़ेगी। भाई परीक्षा तो तभी होगी जब हम पार्वती जी के सामने आपकी निंदा करें, और आपकी निंदा सुनकर के पार्वती जी उसे सहन ना करें। आपके दोषों का हम पार्वती जी के सामने वर्णन करें, फिर भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आवे, तभी तो परीक्षा होगी। तो हमें आपकी निंदा करने का अपराध लगेगा। भगवान शिव ने कहा, तुम निंदा तो करोगे लेकिन मेरे आदेश से, और दूसरी बात, तुम मन से निंदा नहीं करोगे, केवल वाणी से ही निंदा करोगे। मन में तो तुम्हारी पूरी श्रद्धा है मेरे प्रति, इसलिए जितनी देर तुम पार्वती की परीक्षा लोगे उतनी देर के लिए तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा मेरी निंदा करने का। नहीं तो पर निंदा सम अग्नगरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। और यहां तो भगवान शिव की निंदा भयंकर पाप होगा, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम वाणी से करोगे, मन से नहीं करोगे, और मेरे आदेश से करोगे, इसलिए कोई दोष नहीं लगेगा। जाओ। सप्तऋषि आए पार्वती जी के पास में और पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी